आप जो है वो एक रट्टा रिटाया फलसफा लेके दुनिया के कान खाने शुरू हो जाएं। आप कैसे तवक्को रख के उठ के चले गए शेरवानी पहन के कि मैं कश्मीर पे तकरीर करूंगा? व्हाट द हेल इज दिस? श्रीलंका जा रहे हैं और वहां जाके उनको ये बताएंगे कि मुसलमानों के साथ सलूक क्या किया जाता है। कभी आपने देखा अपने हिंदुओं के साथ सिंध में क्या सलूक किया है, या क्रिश्चियन के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक किया है? खुद अपने मुसलमान भाइयों के साथ शिया जो है उनके साथ क्या सलूक किया है? तो हेलो व्यूअर्स, आप लोग का वापस से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कश्मीर मुद्दे को लेकर। तो पहली बात तो इमरान खान ने श्रीलंका दौरा किया है कश्मीर मुद्दे को लेकर कि हम वहां के श्रीलंका असेंबली में जाएंगे और कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत से कश्मीर को आज़ाद करा देंगे। मतलब उनके हिसाब से इतनी ज़्यादा ईजी थी ये चीज़, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ और वहां भी इमरान खान को बेइज्जती का ही सामना करना पड़ा। क्योंकि जब श्रीलंकन्स को ये बात पता चली कि इमरान खान यहाँ आ रहे हैं कश्मीर मुद्दा उठाने, तो उन्होंने अपना असेंबली ही बंद कर दिया। इमरान खान को असेंबली में घुसने तक नहीं दिया गया और रीज़न ये बताया गया कि कोविड इशू है, कोविड के कारण हम लोग असेंबली में नहीं जा रहे हैं, ये रीज़न बताया गया है इमरान खान को। लेकिन असल इशू ये था कि वो भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहते और ना ही जाएंगे। तो सबसे पहली बात, इमरान खान और पाकिस्तान, इनको तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कश्मीर मुद्दा उठाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने भी साफ मना कर दिया कि हम कश्मीर मुद्दे पर आपका मदद नहीं कर सकते। और बाकी सारे मुल्कों ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है पाकिस्तान के सामने। लेकिन फिर भी पाकिस्तान लगा हुआ है जोरों शोरों से कि मतलब हम भारत को बदनाम करें और कश्मीर को भारत से रिहा करें। सबसे पहली बात, आपके मुल्क में तो दहशतगर्दी भरी हुई है। आप बलोचियों पर हमले करवा रहे हैं, सियाइयों पर, मतलब खुद के मुसलमान सिया पर हमले करवा रहे हैं, हिंदुओं पर हमले करवा रहे हैं, क्रिश्चियंस पर हमले करवा रहे हैं। और आप बात करते हैं कश्मीर की, FATF में ग्रे लिस्ट में आप पड़े हुए हैं और आप बात करते हैं भारत की कि भारत जुल्म कर रहा है। तो पहली बात तो चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अपने जो मतलब ये हंगामा मचा के रखे ना मतलब मुल्कों में कि भारत से कश्मीर को आज़ाद करा जाए, ये बोल के कोई फायदा नहीं है। आप उससे ज़्यादा बेटर अपने मुल्क की इकोनॉमी पे ध्यान देंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा पाकिस्तान के लिए। तो चलिए इस चीज़ पर बहस करने से अच्छा है कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजिट है श्रीलंका का। इंडिया से रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने एयर स्पेस उनको दे दी, वरना उनको सऊदी अरब या कहीं और से बड़ा लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता, लेकिन उनको आसानी रही और वो डायरेक्ट श्रीलंका पहुंच गए। मैं समझता हूँ कि इंडिया ने ये बहुत अच्छा किया कि उनको इजाजत दी और वो उससे चले गए। लेकिन सर, पहले हम ये देखते रहे हैं कि इस तरह से एक बार कहीं जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो यहाँ से काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। कश्मीर का हवाला दिया गया था कि वहां पे बहुत जुल्म हो रहे हैं तो हम नहीं उनको परमिशन देंगे, और इस तरह से बात को काफी बिगाड़ दिया गया था। ये अगर इस तरह हो कि आप एक दूसरे को अपने ऊपर से गुजरने की इजाजत ना दें तो उससे दूसरे पे असर कोई नहीं पड़ता। मोदी साहब तो चले गए थे। और ये हमें याद रखना चाहिए कि जो इस तरह की हरकत है ना, इनको आम जुबान में नीच हरकत कहते हैं। और इस तरह का एटीट्यूड रख के तो आप ताल्लुक की कोई तवक्को ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि फिर ये एटीट्यूड से जाहिर होता है कि आपकी कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है एक दूसरे के बारे में। इजाजत तो मिल गई इमरान साहब को, लेकिन आगे मेरे ख्याल में श्रीलंका ने जो उनके साथ सलूक किया, दैट वाज नॉट वेरी रिमार्केबल। कि एक तो उनकी जो पहले से स्केड्यूल था उसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि उन्होंने पार्लियामेंट से एड्रेस करना है, और वहाँ पे बैठ के आप कोई भी जो राय देते हैं वो इंटरनेशनल उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो ये मैं समझता था कि एक बड़ी बात है, लेकिन इस पे उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर दिया। तो ये इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफ़ी पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन इसमें सीधी सीधी बात है कि ये इंडिया के दबाव में आके तो श्रीलंका ने ये डिसीजन किया, और इंडिया के दबाव में इसलिए आके किया कि खान साहब ने तकरीर करनी थी वहाँ पे मसला कश्मीर पे, और तकरीर ऑलमोस्ट वही थी जो उन्होंने 2019 में जो है वो यूनाइटेड नेशन में की थी। वो एक ऐसी तकरीर है जो पाकिस्तान मुख्तलिफ अल्फाज में गुज़श्ता 70 साल से मुख्तलिफ फोरम्स पे कर रहा है, जिसे अब दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है। और श्रीलंका ने अभी रिसेंटली इंडिया को इंडिया फेस्ट डिक्लेयर किया है अपनी रिलेशनशिप में। मेरे ख्याल में दुनिया में वाहिद इंसिडेंट है कि जिसमें किसी मुल्क ने एक बाकायदा डिक्लेयर किया कि हमारे जितने भी मफादात हैं उसमें हम इंडिया को फर्स्ट रखते हैं। जिस तरह से बलोचिस्तान के लोग यहाँ पर आके बैठे थे
और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपने ही मुल्क में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों के साथ, ऐसा होते हुए ये कश्मीर के ऊपर बात करने वाली इनकी पोजीशन रह नहीं गई है। अगर ये यहाँ पे सब कुछ ठीक चला रहे होते तब तो इनको होता कि लोग इन्हें शायद सुन लेते, लेकिन अब एक बलूचिस्तान का इशू भी बार बार सामने आ रहा है और अब तो लोग इस्लामाबाद तक आके बैठने शुरू हो गए हैं। तो इसकी वजह से आपको नहीं लगता कश्मीर का जो ये लेके चलते हैं वो इनका केस काफी कमजोर हो गया है? और एक जो वहां पे एक बहुत से लोग थे, लेकिन एक साहिबा जो वहां बैठी थी, उनका बेटा मेरे ख्याल 2 या 3 साल से नहीं मिल रहा था उन्हें मिसिंग पर्सन्स में, उनकी बेचारी की वहां पे डेथ हो गई और उसके ऊपर भी लोगों ने बड़ा मतलब रिएक्ट किया है और बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा। तो ऐसी कंडीशन में सर ये जाके डिफरेंट कंट्रीज में जाके अगर ये कश्मीर की बात करेंगे तो क्या कोई उंगली नहीं उठाएगा इनकी तरफ? उंगली क्या उठेगी? उंगली तो उसमें जब आप ऐसे रिफ्यूज कर दें किसी को अकोमोडेट करने से कि जी आप यहाँ पे पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते, और आप ये देखेंगे कि यानी वी डोंट वांट टू लिसन यू, सो नोबडी इज लिसनिंग अस ऑलरेडी। ये चीज जो एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको हम बार बार भूल रहे हैं, जहां सऊदी अरब जैसे मुल्क ने क्लियरली कह दिया कि हम इस मामले में आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है वो एक रट्टा रिटाया फलसफा लेके दुनिया के कान खाने शुरू हो जाएं कि श्रीलंका का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो आपके साथ वाबस्ता नहीं है। श्रीलंका का नेशनल इंटरेस्ट अगर चाइना के साथ नहीं है तो इंडिया के साथ जरूर है। इंडिया के साथ उनके तारीखी, नस्ली, मजहबी और सकाफती रिश्ते हैं, एक प्रॉक्सिमिटी है। आप कैसे तवक्को रख के उठ के चले गए शेरवानी पहन के कि मैं कश्मीर पे तकरीर करूंगा? व्हाट द हेल इज दिस? ये तो शेख चिल्ली ऐसा कोई मनसूबा नहीं क्रिएट कर सकता, मैं आपको बताऊं। आप सोच कैसे सकते हैं इस तरह की कोई चीज? श्रीलंका जा रहे हैं और वहां जाके उनको ये बताएंगे कि मुसलमानों के साथ सलूक क्या किया जाता है। कभी आपने देखा अपने हिंदुओं के साथ सिंध में क्या सलूक किया है, या क्रिश्चियन के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक किया है? खुद अपने मुसलमान भाइयों के साथ शिया जो है उनके साथ क्या सलूक किया है? ये हैं आपकी हरकतें कि आपको अपना जो है वो कुछ नजर नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं भाई। ये अभी आपने बलूचिस्तान की मिसाल दी, छोड़ें माइनॉरिटीज को, आप अपने लोगों के साथ खुद क्या सलूक कर रहे हैं और आप श्रीलंका को लेक्चर देंगे पार्लियामेंट में कि जी आप मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आप होते कौन है भाई? आपको किसने अपॉइंट किया?